हेलो व्हाट्सअप गाइस। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग जो हमारी सीरीज है कोर पाइथन प्रोग्रामिंग उसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जहां पर हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं और इस बुक का चैप्टर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है राइटिंग अवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे हम छोटा सा अपना एक पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे आज। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले वी कैन राइट, इसकी पहली लाइन में वी कैन राइट पाइथन इन कमांड प्रॉम्प्ट एज वेल एज इन पाइथन आइडल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम पाइथन कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पाइथन आइडल। तो ये आपको पता ही है पाइथन आइडल, यहाँ पे भी हम कोड लिख सकते हैं लाइक जैसे प्रिंट हेलो, ये आपको पता ही है और ये रन हो गया। सेकंड काम हम क्या कर सकते हैं, हम एक नई फाइल बना सकते हैं। नई फाइल में हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट और हेलो। अब इस फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा और सेव करने के बाद रन करना पड़ेगा। तो आइए पहले इस फाइल को सेव करते हैं। तो इसका पाथ देंगे डेस्कटॉप में। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक नया फोल्डर बनाएंगे डे 3 प्रोग्राम्स, और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम पेस्ट कर देंगे। प्रोग्राम का नाम क्या होगा भाई लोग, कोई सजेस्ट करे। और प्रोग्राम का नाम हम लोग लिखते हैं फर्स्ट। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम बन गया। अब जब ये रन होगा F5 से डायरेक्टली F5 एंटर करके रन करा सकते हैं। ये देखिए हेलो यहाँ पे आ गया। और तीसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन करा सकते हैं। तो उसके लिए पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोल के रखा हुआ है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को ताकि आपको दिखे। ctc कॉलन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वो पाथ हमें चाहिए जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो उसका पाथ कहाँ से मिलेगा, उसका पाथ हमें पता है कि पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर डे 3 प्रोग्राम्स ये पड़ा हुआ है। ये पाथ हमने किया कंट्रोल सी कॉपी और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके cd और स्पेस करके इस पाथ को कर देंगे पेस्ट। इंटर जैसे ही करेंगे इस पाथ पे हमारा पहुंच गया है। dir करके चेक कर लेते हैं। dir जैसे हमने किया, यहाँ पे first.py एक फाइल शो कर रही है। हमें चलाना है इस फाइल को, तो हम लिखेंगे py first.py। यहाँ पे ये पॉसिबल है कि आपका डिफॉल्ट में यहाँ पे पाइथन हो तो आप पाइथन लिखेंगे, मैं तो py लिखूंगा। ओके, py first.py जो फाइल का नाम है इसे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हेलो चल गया। तो जनरली हम लोग तीन तरीकों से ये काम करते हैं, या फिर हम लोगों ने कोई फाइल बना ली और फाइल को रन करा दिया। दूसरा तरीका है पाइथन का खुद का आइडल है, उस पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हम लोग आपने देखा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या करना है, पहले उस फाइल की लोकेशन तक पहुंचना है। और लोकेशन तक पहुंचना मैंने आपको सिखाया है। डायरेक्टली आप इस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे प्रोग्राम पड़ा हुआ है और ऊपर लिंक करेंगे कॉपी और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके cd स्पेस ये पूरी लिंक कर देंगे पेस्ट और करेंगे इंटर। इंटर करते ही वो पाथ खुल जाएगा। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, टेकिंग इनपुट। तो क्या आपको इनपुट लेना आता है, चलिए देखते हैं। अगर नहीं आता है तो हम लोग आज सीखेंगे इनपुट लेना। वैसे ये सारी चीजें बेसिक है तो जल्दी जल्दी करते हैं। a इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट मैंने करा लिया। इनपुट के अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं जैसे इंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करो। मैंने किया इंटर, इंटर दबा के अब मुझसे मांगेगा एक नंबर, मैंने लिखा 4, कर दिया इंटर। नाउ a इज इक्वल टू 4। अब जरा एक बात आप चेक करिए, हमने यहाँ पे जब 4 इंटर किया तो यहाँ हमने 4 नंबर इंटर किया, लेकिन a इज इक्वल टू 4 ये सिंगल कोट्स में आ रहा है। और आपको पता है नंबर सिंगल कोट्स में नहीं लिखे जाते। तो टाइप नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर हमने वो वेरिएबल पास किया तो हमें बता देगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो टाइप ए लिखा तो हमने, तो इसने बता दिया कि यार ये तो स्ट्रिंग है। इसका मतलब डिफॉल्ट में अगर हम इनपुट में कुछ लेंगे तो जो वेरिएबल का रिजल्ट आएगा वो एक स्ट्रिंग आएगी। तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के लिए इंट, इंट के अंदर इनपुट। अब यहाँ पे करते हैं एंटर आ प्रोग्राम। जैसे ही हम लोग एंटर आ प्रोग्राम एंटर करेंगे, एक नंबर एंटर किया 4। अब टाइप करके देखिए, टाइप ए का टाइप क्या है, क्लास इंट, इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ से और हम किसी भी टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ ए, सॉरी फ्लोट टाइप में टाइप कास्ट कर दो a 4.0। इससे
str में टाइप कास्ट कर देंगे तो स्ट्रिंग में आ जाएगा, पहले ही स्टार्टिंग में स्ट्रिंग में ही था। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ये एक छोटा सा काम था। हाँ, और जरूरी नहीं है आप इनपुट के अंदर कुछ लिखे भी, पॉसिबल है कि आपने खाली इनपुट छोड़ा हुआ है। तो अगर खाली इनपुट छोड़ा होगा तो क्या आएगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, डायरेक्टली आप नंबर इनपुट करोगे। एक काम करते हैं, इसको फाइल में लिख के रन कराते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। काफी छोटी चीज है इसलिए मैं इतना फास्ट चल रहा हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आएंगी तब हम लोग बहुत स्लो से रन करेंगे। जैसे इनपुट इंटर नंबर, एक नंबर इनपुट कराओ। और हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट आपको पता है ना, प्रिंट किस लिए होता है, किसी नंबर को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट टाइप ऑफ इट, मुझे ए नहीं प्रिंट कराना, मुझे ए का टाइप प्रिंट कराना है और साथ में मुझे ए भी प्रिंट कराना है। हम सेव करा के जब रन कराएंगे तो यहाँ आपने देखा सबसे पहले एक यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आया है कि एक नंबर इनपुट करो। मैंने 6 इनपुट कर दिया, बता दिया कि 6 स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग टाइप के बाद इसने 6 प्रिंट भी करा दिया। ठीक है, तो अगला क्या काम कर सकते हैं, अगला काम ये कर सकते हैं, हम लोगों ने बिना स्टेटमेंट दिया। अब क्या होगा, सेव करके जब हम लोग रन कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं दे रहा है इस टाइम पे। अगर आपको शो नहीं हो रहा है, मैसेज दिखाता हूँ, एक मिनट कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अब शो हो रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, ऊपर इंटर नंबर लिख रहा था लेकिन यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। तो हम लोग सिंपली, हमें पता है एक नंबर एंटर करना है, नंबर जैसे एंटर किया उसने अगला रिजल्ट में बता दिया किस टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का है, और उस चीज को प्रिंट भी करा दिया। ठीक है, अब हम लोग अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज, अगला कौन सा पॉइंट है हमारे पास, अगला हमारा पॉइंट है टेकिंग इनपुट। हम लोगों ने जान लिया, प्रिंट द इनपुट, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, प्रिंट 1। चलिए यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं, हम लोग फाइल पे काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट ऑफ, प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया सौरभ। सौरभ जैसे ही मैंने लिख के रन कराया, ये देखिए यहाँ पे सौरभ लिख के रन आ गया। अब अगर इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इंटर करके पेस्ट करता हूँ और सौरभ की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्रा, तो जैसे ही मिश्रा लिखा आप देखोगे कि सौरभ और मिश्रा ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहा है यार। लेकिन अब हमने तो यहाँ ऐसा कुछ बताया नहीं कि अलग लाइन में देना है नहीं देना। तो डिफॉल्ट में जो हमारा पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो डिफॉल्ट में जैसे ही खत्म होता है वो पूरी लाइन को ब्रेक कर देता है और नई लाइन से बाकी दूसरा सिस्टम शुरू कर देता है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है, प्रिंट, मैं दिखाता हूं आपको, ये कुछ ऐसा लिखा है, प्रिंट के अंदर लिखा है सौरभ, और इंड एक डिफॉल्ट में प्रिंट के साथ पड़ा होता है जो कि दिखता नहीं है। हाँ, मैं दूसरी तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए ये सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन का मतलब होता है लाइन तोड़ दो, नई लाइन से आगे की चीज लाओ। तो सबसे पहले होगा सौरभ प्रिंट, उसके बाद बैक स्लैश एन, जैसे ही चलेगा बैक स्लैश एन के बाद नई लाइन, नई लाइन पे। अभी इसको रन कराओ तो देखो इससे भी सेम ही रिजल्ट देगा, सौरभ और मिश्रा। इसका मतलब यार इसको लिखो या इसको लिखो, बात दोनों सेम। यानी ये चीज डिफॉल्ट ऐसे होता है, ये चीज ऐसे लिखो या ये चीज ऐसे लिखो, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, अगर बैक स्लैश एन की जगह हमने यहाँ पे इंड खाली लिख दिया, अब क्या है, इंड के अंदर बैक स्लैश एन नहीं लिखा है। इस बार जब रन कराएंगे हम तो हम ये देखेंगे कि सौरभ और मिश्रा के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आ रही है। यानी डिफॉल्ट में ऐसे लिखा होता था पर हमने इंड को यूज किया और इसको हटा दिया। अब क्या है, सौरभ लिख के आ रहा है और सौरभ के बाद ये चीज चल रही है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद मिश्रा चल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो सौरभ और मिश्रा के बीच में स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सौरभ और मिश्रा के बीच में स्पेस आ गया। तो समझने वाली बात ये है, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे ऊपर कि इंड इज प्रेजेंट ऑलवेज विथ प्रिंट। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आप देखिए प्रिंट को लिखने के तरीके, जैसे प्रिंट को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है।
तो आइए पहले हम लोग इस पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि यार चीज़ों को प्रिंट करना है तो कैसे कैसे तरीकों से चीज़ों को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट। जैसे मुझे लिखना है सौरभ इज, ओके, फिर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे एक नंबर है एज, एज इज इक्वल टू 25, नेम इज इक्वल टू सनी। सपोज अब मुझे कुछ ऐसा लिखना है प्रिंट, यहाँ पे ऐसे लिखना है एज ऑफ, एज ऑफ के बाद किसका एज, किसका सॉरी एज की बात हो रही है, तो नेम यहाँ पे लिख दिया हमने। तो डबल कोट्स पहले हमने एज ऑफ लिखा डबल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा लगाया, फिर ये बेसिक सिंटैक्स है प्रिंट का, आप समझ जाएंगे, कोई खास नहीं इतना। प्रिंट हमने यूज किया एज ऑफ, उसके बाद नेम, नेम के आगे सिंगल को सॉरी कॉमा, कॉमा के बाद एज ऑफ यहाँ पे सनी, फिर हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे इज, यहाँ पे स्पेस भी लगा देते हैं और यहाँ पे भी स्पेस लगा देते हैं, एज ऑफ सनी इज क्या है, फिर यहाँ पे कॉमा करके हम लिख देंगे एज। ओके, जैसे एंटर करेंगे हमने यहाँ पे क्या लिख के आ गया, एज ऑफ सनी इज 25, यानी सनी की एज क्या है 25 है। तो देखा यार यहाँ पे अगर हमें ये चीज लिखनी थी तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। अब मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिखेंगे प्रिंट डबल कोट्स के अंदर एज ऑफ इज दिस, यानी जो इसकी एज है वो क्या है, ये है। अब इन दोनों जगह पे भरना क्या है, इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या भरेंगे, डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट के आगे दोनों वेरिएबल का नाम, जैसे कि एज ऑफ, किसकी एज, नेम एंड एज, ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है एज ऑफ सनी इज 25। लेकिन देखिए ये तरीका कितना आसान है, हमने एक ही सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर वो सारा डिटेल लिख दिया। उसके बाद डॉट फॉर्मेट के अंदर हमने पहला नाम लिखा नेम, तो नेम इस वाले कर्ली ब्रेसेस के लिए, और दूसरा आर्गुमेंट दिया एज, एज इस वाली कर्ली ब्रेसेस के लिए। अब एक और तरीका, अगर हमें पहले से पता है कि कौन सा जो ये सारे वेरिएबल्स है किस टाइप के हैं, अ, अगर आपने डेटा टाइप्स नहीं पढ़ा है, अगर नहीं आता है तो अगले चैप्टर में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, आसान चीजें। अभी आप बस समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंटैक्स को, एज ऑफ परसेंट एस, परसेंट एस की जगह पे यानी कोई नाम आएगा, कोई स्ट्रिंग आएगी, इज क्या है, एज ऑफ परसेंट एस इज परसेंट डी, परसेंट डी का मतलब कोई इंटीजर, यार एज इंटीजर में ही होगी, किसी की एज 25 से 26 है या 25.3, ऐसी तो किसी की एज होगी नहीं, तो परसेंट डी यानी इंटीजर है। नाउ यहाँ पे हमें परसेंट का फिर से यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ परसेंट एस और परसेंट डी लगाया है। अब हमें वापस से वही चीज लिख देनी है, नेम कॉमा एज। ये भी तरीका कितना प्यारा है, एज ऑप्शन इज 25। तो हम लोगों ने देखा कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं प्रिंट लिखने के लिए। एक डायरेक्टली प्रिंट हम लिखते हैं जैसा चाहें, प्रिंट टू, या इस तरीके से लिख सकते हैं परसेंट डी। देखिए यहाँ पे परसेंट डी किस लिए यूज करते हैं, इंटीजर के लिए, परसेंट एफ किस लिए यूज करते हैं, फ्लोट के लिए, और परसेंट एस किस चीज के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए। अगर आपको ये भी नहीं पता परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एस क्या है, तो टेंशन नहीं लीजिए, अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अगला है प्रिंट, और ये करली ब्रेसेस वाला सिंटैक्स, करली ब्रेसेस यहाँ पे लगा दिया, करली ब्रेसेस यहाँ पे लगा दिया, इन दोनों की जगह पहले की जगह मुझे राम लिखना है तो यहाँ पे राम आ जाएगा, दूसरे की जगह पे हमें एज लिखनी है, सॉरी यहाँ राम इज आ, इसकी जगह पे इज आ जाएगा, राम इज आ इज बॉय, इसका आउटपुट ये होगा बेसिकली। यहाँ पे इज बॉय नहीं, यहाँ पे गुड बॉय होना चाहिए। वैसे राम जी बॉय नहीं थे बट फिर भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि इनपुट जो डिफॉल्ट में स्ट्रिंग लेता है, इतना हमने पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं यार, हम लोग जरा मैथ को इंपोर्ट करते हैं। मैथ क्या है, मैथ एक मॉड्यूल है जो कि पहले से ही प्रेजेंट होता है। इंपोर्ट मैथ हमने लिख दिया, रन करा के देखा कोई एरर नहीं है, इसका मतलब इंपोर्ट मैथ इंपोर्ट हो गया। यार मैथ को क्यों इंपोर्ट करेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे क्यों इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यार मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं।
बहुत सारी चीजें, जैसे मैं दिखाता हूँ मैथ डॉट पाई। अब हमें पता है पाई की वैल्यू क्या है, हमें मान लो नहीं पता, तो ये देखिए पाई की वैल्यू ये है 3.14159253, जो भी है ये वही पाई की वैल्यू है। तो मैथ डॉट पाई, ऐसे मैथ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और उन सारी चीजों को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा भाई हम लोग मैथ को इंपोर्ट करने वाले हैं, और मैथ के साथ हम लोग जो कर पाएंगे करेंगे, आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने प्रिंट के अंदर बिना मैथ इंपोर्ट किए, मैथ हमने इंपोर्ट नहीं किया और प्रिंट के अंदर पाई लिख दिया, तो यार एरर देनी चाहिए, क्यों, पाई तो इसे पता नहीं है, पाई इज नॉट डिफाइंड। पाई किस में डिफाइन है, नहीं डिफाइन है ना यार। देखो यार, एक घर है, उस घर में बंटी नाम का इंसान रहता है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे घर होंगे जिसमें बंटी नाम का लड़का होगा या इंसान होगा। तो पहले तो आप बताओगे ना मैं उस घर की बात कर रहा हूँ, फिर बोलोगे ना बंटी से जाके सामान लेना। अगर ऐसा बोलोगे बंटी से जाके सामान लेना, तो सामने वाला बंदा पूछेगा भाई किस घर के बंटी के साथ से सामान लेना है। तो पहले आपको घर बताना पड़ेगा, अच्छा उस बंटी वो घर है, अब बंटी से जाओ सामान ले लो, तो उसे पता है उस घर में जाना है और उस घर में एक युवक है जिसका नाम है बंटी, और उससे हम लोग सामान ले लेंगे। तो सेम चीज पहले हम लोग मैथ को इंपोर्ट कराएंगे, हमें बताएंगे कि यार अब हम मैथ्स के साथ काम करने जा रहे हैं, तो मैथ के साथ जितनी भी चीजें हैं वो सब अब हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे, जैसे मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट फ्लोर, ये सब आगे पढ़ेंगे, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ। मैथ्स डॉट सील, बहुत सारे फंक्शन है मैथ्स के अंदर। अब यार बार बार हमने देखा यार, बार बार हम लोग को लिखना पड़ता है मैथ डॉट मैथ डॉट मैथ डॉट। तो यार ये दिक्कत को खत्म करने के लिए हमें फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, ओके, मैथ में जो भी है उसे इंपोर्ट कर लो। अब हम लोग जब प्रिंट कराएंगे यहाँ पे पाई, तो ये चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने मैथ्स के अंदर सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। अब इसे पता है पाई का मतलब क्या है, मैंने बता दिया भाई तुम्हें सिर्फ इस घर पे नजर रखना है, इस घर के बारे में सारी डिटेल ले लो, इंपोर्ट मैथ इंपोर्ट दिस घर, फ्रॉम दिस घर इंपोर्ट एस्ट्रिक, मतलब इस घर से जितनी भी चीजें हैं सभी लोग को पहचान लो, सभी लड़कों को देख लो। अब आपको बंटी के बारे में पता है, संटी के बारे में पता है, जितने भी वहां बंदे हैं सबके बारे में आपको पता है, तो पाई के बारे में भी आपको पता है, ठीक है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। इंपोर्ट मैथ में हमने बोला यार ये घर है, सिर्फ इतना पता है घर है, हमने अभी ये नहीं बोला कि इस घर के अंदर जितने लोग हैं समझ लो, हमने बोला ये घर है। और अब अगर हमने केवल घर बताया तो हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा इस घर के पाई नाम के लड़के को बुला लो। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम, यानी फ्रॉम मैथ, यानी इस घर के इंपोर्ट एस्ट्रिक, इस घर के सभी लोग को पहचान लो, तो अब हमें मैथ डॉट पाई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप पाई को जानते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मैथ के बारे में थोड़ी डिटेल ली। अब यार एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा मजेदार चीज भी है, आप देखोगे तो कहोगे यार हाँ ये काफी मजेदार है। अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि कमेंट कैसे करेंगे पाइथन में, तो आप बता दोगे हैश, हैश लिख के लिख दिया, यार पहले तो कमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है ये बता देता हूँ। तो यार आपको पता है कि कमेंट क्यों जरूरत है, बहुत लोगों को पता होगा, पर मैं बताता हूँ कमेंट इसलिए जरूरत होती है, जैसे आपने कोई फंक्शन लिखा डिफाइन फन, और फन के यहाँ पे अंदर लिख दिया प्रिंट, यहाँ पे कोई भी बहुत सारा कोड लिख दिया, बहुत सारा कोड लिख दिया, बहुत सारा कोड लिख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख दिया, ठीक, मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया। अब आपको नहीं पता, अब आपने लिख दिया तो अभी आपको पता है, सामने वाला दूसरा बंदा जब आएगा तो वो देखेगा यार फर्स्ट प्रिंट के अंदर ये सब क्या है, तो यहाँ पे ऊपर आप लिख दोगे दिस इज अ रॉन्ग फंक्शन, ये गलत फंक्शन है, डोंट सी इट, इसे मत देखो। तो यार वो समझ जाएगा कि जब ये प्रोग्रामर था वो इस टाइम बेवकूफ़ी कर रहा था, फर्जी चीज बना रहा था, तो उसने फर्जी फंक्शन बना दिया, इसे मुझे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं कमेंट कैसे करेंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको लिखना है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं हैश, हैश के आगे यहाँ पे अगर आपने लिख दिया प्रिंट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, यानी प्रिंट किस लिए यूज होता है, प्रिंटिंग के लिए, फिर यहाँ पे आपने प्रिंट का यूज कर लिया, प्रिंट के अंदर आपने लिख दिया हेलो सर। जब आप इस फाइल को रन कराओगे तो क्या होगा, हेलो सर यहाँ पे प्रिंट हुआ, लेकिन ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा था प्रिंट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, इसका कोई मतलब नहीं, इस प्रोग्राम में कोई रिजल्ट नहीं है इसका, मतलब ये सिर्फ आपने, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये सिर्फ आपने ये लिख दिया ताकि मैं समझ सकूं। अभी मैं कहूँ यार आपको बहुत सारे कई लाइनों में आपको ये चीज लिखनी है, कमेंट लिखना है, तो आप
यहाँ पे लिखो इनपुट इज यूज फॉर टेकिंग इनपुट, और आपने लिख दिया देयर आर मैनी वेज टू टेक इनपुट फ्रॉम प्रिंट। ठीक है, अब हमने लिख दिया ऐसा। तो यार आप मुझसे एक बात पूछोगे, यार हम लोग बार बार हैश का यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजों को एक साथ कमेंट कर दूं, यार बार बार मुझे हैश नहीं लिखना पड़े। तो यार कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे लिख दो, 3 बार सिंगल कोट से ओपन करो बंद कर दो, या 3 बार डबल कोट से ओपन करो बंद कर दो। okay? यार अगर मैं आपसे कहूँ यार ये पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार ऐसा तो नहीं है, देखो मैं रन करा के दिखाता हूँ, देखो हेलो सर, इस कमेंट से कोई मतलब नहीं हुआ इसे। तो मैं कहूँगा भाई ये कमेंट के कारण नहीं है, ये पाइथन इतना होशियार इस चीज के कारण है। ए इज इक्वल टू लिख दो, अब ए को प्रिंट कराओ, क्या ये चलना चाहिए? एरर देनी चाहिए यार, पर देखना ए चलेगा, रन कराएंगे, चल गया ये। अब यार आप सोचोगे यार ये चल गया यार, ये तो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, क्या स्ट्रिंग है? तो भाई सीन ये होता है, पाइथन इतना चालाक है कि देखो हमने कोई भी चीज लिखी यहाँ पे, कोई भी चीज लिखी, और हमने ये नहीं बताया कि इस चीज को लाइक आपने स्पेस मांगी, किसी बंदे से स्पेस मांगी कि हमें थोड़ी सी स्पेस दे दो, और अगर आपने उस चीज को किसी को असाइन नहीं किया, लाइक इस, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि कॉपी में अगर आपको स्पेस चाहिए, स्पेस देखनी है, तो आप दोस्त से स्पेस मांगोगे और कॉपी को देख सकते हो, वहां पे बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक कॉपी में स्पेस है मेरी है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर आप कैसे जानोगे कौन सी स्पेस मेरी है, कहाँ पे मुझे लिखना है? नहीं जान पाओगे ना। तो उसके लिए आपको कोई सिंबल कुछ लिखना पड़ेगा कि भाई ये स्पेस है, ए के नाम से होगा। अगर आपने कभी ऐसा किया स्पेस लिखा ही नहीं, तो क्या करेगा? तो पहले तो ये एक स्ट्रिंग है, ओके, पाइथन देखेगा कहेगा स्ट्रिंग है, फिर कहेगा यार इस स्ट्रिंग को कोई वैल्यू किसी ने दी ही नहीं, यानी इस स्ट्रिंग का कोई मतलब नहीं, फर्जी चीजें हैं। तो एक काम करो, ये स्ट्रिंग है इसे हटा ही दो, स्ट्रिंग का कोई यूज नहीं है, इसे बेकार गार्बेज वैल्यूज में डाल दो, ओके। तो यही करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने, अगर बहुत लोगों को पता होगा ये क्या है, ये किस लिए, डबल कोट्स किस लिए यूज होता है? स्ट्रिंग के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे भी ये कमेंट जैसा यूज होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो सर, हेलो सर। अब ये तो यार डबल कमेंट नहीं है, ये कमेंट नहीं है ना, ये स्ट्रिंग का सिंटैक्स है, बट यहाँ पे ये भी कमेंट जैसा वर्क करेगा। देखा वर्क किया, क्योंकि जब तक आप वैल्यू किसी को असाइन नहीं करोगे तब तक वो उसे गार्बेज वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, तो यूज कर सकते हो आप, इसको भी यूज कर लो कमेंट के लिए आप इसको भी यूज कर लो। बेसिकली ये कमेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट अगर आपको मल्टी लाइन में स्ट्रिंग लिखनी है, मल्टी लाइन मल्टी लाइन में कोई स्ट्रिंग लिखनी है, हेलो दिस इज माई स्ट्रिंग, मतलब ये मेरी स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन में आपने स्ट्रिंग लिख दी। तो अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखिएगा ये एक क्या है, मल्टी लाइन को जब हमने प्रिंट कराया तो हमने देखा ये क्या है, मल्टी लाइन डिफाइन नहीं है, MUL मटली लाइन लिखा है मैंने, मटली लाइन, इससे रन कराया तो हमने देखा यार हेलो दिस इज माय स्ट्रिंग, ये मेरी स्ट्रिंग है। तो ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव किया, क्योंकि हमने इसे एक वैल्यू असाइन करके रखी हुई यहाँ पे, और अगर इसे हटा दो तो ये एक कमेंट जैसा वर्क करेगा। इंडेंटेशन यार जरूरी रखना, इंडेंटेशन के बारे में पता है? प्रिंट नेम मल्टी लाइन इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हम मल्टी लाइन को सॉरी मटली लाइन को प्रिंट कराना है, और मल्टी लाइन जैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ हेलो सर। जब इसे रन कराएंगे तो हम देखेंगे यार हेलो सर यहाँ पे हो गया, और बाकी सारी चीजें ऊपर जो भी हैं सब एक कमेंट की तरह बिहेव कर रही हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये कोई कमेंट मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग का सिंटैक्स है। बस पाइथन की चालाकी की वजह से हम लोग यहाँ पे कुछ सोचते हैं और पाइथन की चालाकी का यूज करते हैं और इसे एक कमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यार
ये सेकंड चैप्टर हम लोग का हुआ ख़त्म, बस इतना ही था। कुछ बहुत छोटा चैप्टर था ये सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम था राइटिंग और फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। चलो ये यहीं ख़त्म होता है। बाकी अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर ये है डेटा टाइप्स इन पाइथन। अगले चैप्टर में हम लोग पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है। सो अगर आखिरी बात, मैंने देखो अपना काम कर दिया भाई, वीडियो बना दिया और वीडियो आपको मिल गई। अब आपका काम क्या करना है, ढंग से वीडियो देखिए, क्वेश्चन करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा लोग को नहीं, सिर्फ एक बंदे को शेयर ऐसा कर दीजिए जिस बंदे को इस वीडियो की नीड हो। ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं है। और कमेंट में अगर हो सके तो अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सीरियसली इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं। चलिए अभी मैं चलता हूँ, गुड बाय।